अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। यूं तो हम अलग अलग मुद्दे आप तक लेकर आते हैं, मगर आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो बार बार इस देश में अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में उठता है। जी हाँ, मामला धर्म का है और धर्म से होने या धर्म से जुड़ी जो भावनाएं हैं उनके आहत होने का है। पठान फिल्म जब से उसका ट्रेलर आया है उसके बाद से ही सुर्खियों में थी, मगर उसका गाना बेशरम रंग जब से रिलीज हुआ है लगातार मूवी सुर्खियों में है। क्यों है सुर्खियों में? बता दें कि उस गाने में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की, जिसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, मगर अगर हिंदूवादी लोगों की नज़रिए से बात करें तो भगवा रंग की बिकनी में नजर आई है। उनका कहना है कि भगवा रंग को टारगेट करके बेशरम रंग बोला गया, साथ ही इस गाने से हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मनोरंजन इंडस्ट्री यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, अगर वो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे, तो ये तो बेहद आपत्तिजनक बात है। क्यों? क्योंकि नाम ही जिसका मनोरंजन है, साफ साफ हर फिल्म के आगे चलाया जाता है कि किसी की भी भावनाओं को आहत करना हमारा कर्तव्य नहीं था, बल्कि हमारा मोटिव जो है वो इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ले जाना है। ऐसे में शाहरुख खान बीते दिनों कोलकाता के फिल्म फेस्टिवल में नजर आए। किंग खान काफ़ी साल बाद फिल्म फेस्टिवल में गए और वहाँ उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की। टिप्पणी या यूँ कहें कि लोगों ने उस टिप्पणी को बस जोड़ लिया इस पूरी घटना से। बता दूं कि शाहरुख खान क्या कहते नजर आए। किंग खान कहते नजर आए कि ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप वो लोग हैं जो जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। जी हाँ, किंग खान ने कहा कि जो भी पॉजिटिव लोग हैं ये कहीं ना कहीं उनका प्रमाण है कि वो जिंदा है। साथ ही अमिताभ बच्चन जो जाने मानी हस्ती है इंडस्ट्री की, पहली बार वो भी एक स्पीच में लोगों की ताकत, लोकतंत्र के बारे में बोलते नजर आए। अब किस तरीके से दोहरी राजनीति देश में चल रही है उससे आपको थोड़ा सा अवगत कराते हैं कुछ उदाहरण के जरिए। जब अक्षय कुमार हरे राम भूल भुलैया के एक गाने में भगवा रंग के कुर्ते में, जिसपे बकायदा हरे राम और ओम लिखा हुआ है, नृत्य करते नजर आए, साथ ही नृत्य करते ही बल्कि साथ में उनके लड़कियां भी नजर आई उस गाने में, जो कि सिर्फ कुर्ते में नजर आई, तब लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई। ऐसे ही तनु विड्स मनु रिटर्न में घनी बावरी गाने में कंगना रनावत जी भगवे रंग के सूट पहन के शराब की बोतल हाथ में लेके नाचती नजर आई, तब लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई। मगर जब दीपिका पादुकोण नाचती नजर आई भगवा रंग की एक बिकनी में, तो लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। और भावनाएं कुछ इस प्रकार आहत हुई कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब कहते नजर आए कि अगर इस गाने में बदलाव नहीं किया गया तो ये मूवी हम एमपी में चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस पूरे विवाद को लेकर लगातार विवाद जारी है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस मूवी के गाने को लेकर विवाद जारी है। वहीं अयोध्या के संतों ने कहा कि अगर ये मूवी रिलीज हुई तो टॉकीजों में आग लगा देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। अब समझने वाली बात यह है कि एक फिल्म इतनी हिंसककारी कैसे हो सकती है कि आप हिंसा के रास्ते को अपनाएंगे। मतलब देश की सरकार कुछ नहीं करेगी, देश के पुलिस कुछ नहीं करेगी, देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, देश का सेंसर बोर्ड कुछ नहीं करेगा। जो करेगा वो करेगा ये भगवाधारी समर्थकों का झुंड। जी हाँ, भगवाधारी समर्थकों का झुंड इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा भावनाएं भगवाधारियों की ही आहत हुई हैं। एक मूवी जो सिर्फ मनोरंजन के पर्पज से बनाई गई, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। शाहरुख खान को कहा जा रहा है कि क्योंकि वो खान है इस वजह से उन्होंने मोटिवली इस गाने को जो है बनाया है। वहीं दीपिका पादुकोण कन्हैया कुमार के समर्थन में जेएनयू में उतरती नजर आई थी, तो अब कहा जा रहा है कि ये वही एक्ट्रेस हैं, ये वही अभिनेत्री हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती नजर आती हैं।
अब समझना ये होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और खान, इसका क्या कोई मिलाप है? क्या हमारा देश वाकई इतना मुद्दा विहीन हो गया है कि इस देश में अब रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, जीडीपी की बात नहीं होगी, जीएसटी की बात नहीं होगी, बगैर बात होगी तो लोगों की भावना आहत होने की। सभी को पता है कि इस देश का बड़ा तबका हिंदूवादी है, या यूं कहें कि हिंदू है। अब हिंदुओं को टारगेट करके इस तरीके की बातें जब लाई जाती है तो धर्म एक ऐसी अफीम है जो लोगों को जितनी ज़्यादा चटा दी जाए लोग उतने ही नशे में होते हैं। जी हाँ, एक बहुत काव्य ने कहा था कि धर्म एक ऐसी अफीम है जो लोगों को चटा दो तो लोग नशे में ही रहते हैं, क्योंकि धर्म की अफीम चाटने के बाद लोग होश में नहीं आते। धर्म पे अगर प्रहार किया जाए तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लोग भीख मांगने के लिए सड़कों पर राजी हैं, लेकिन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनने को राजी हैं। नरोत्तम मिश्रा जो कि होम मिनिस्टर है, मैंने आपको पहले ही उनका स्टेटमेंट बता दिया। साध्वी प्रज्ञा जी का आपको स्टेटमेंट बता दिया। वो कहती नजर आई हैं कि अगर ये मूवी रिलीज हुई तो मुंह तोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि मुंह तोड़ देंगे, आपको देश के कानून पे कोई भरोसा नहीं है? और अगर मूवी में सच में ऐसा कुछ था तो सेंसर बोर्ड ने मूवी पर क्यों नहीं रोक लगाई? बेहद बड़ा सवाल खुद सरकार पर उठता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार बॉयकॉट पठान चल रहा है। अब समझने की बात यह है कि मूवीज को, फिल्मों को मनोरंजन का जरिया बताया जाता था, जो कि आज अराजकता और हिंसा का जरिया बन चुकी है। क्या हमारे देश में हम वाकई इतने मुद्दा विहीन हो गए हैं? क्या यूथ को रोजगार मिल रहा है? क्या वाकई महंगाई इतनी कम हो चुकी है कि अब हम उन सभी तथ्यों को छोड़कर फिल्मों पर, भगवा रंग पर और रंगों की राजनीति करेंगे? मजहब का कोई भी रंग नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं कि भगवा रंग आपका है तो साबित कीजिए भगवा रंग आपका है, क्योंकि वहीं हिंदू ही, अगर हिंदू की ही बात करें तो हिंदू धर्म में अलग अलग रंगों को पूजा जाता है। कभी तीज मनाते समय हरे रंग को पूजा जाता है, तो कहीं माता की चुनरी को लाल रंग को पूजा जाता है। तो एक रंग आपका कैसे हो गया? और अगर वाकई आपका धर्म इतना कमजोर है कि एक रंग को लेके आहत हो जाता है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई आप अपने धर्म से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए।